और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची वालों के लिए भी बिजली महंगी करने की तैयारी है कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा को फी यूनिट बिजली 29 पैसे महंगे करने की दरखास्त कर दी है। दरखास्त अक्टूबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। जी अवैस, बताइएगा। 29 पैसे की जो है ये इजाफा प्रपोज किया गया है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से, और कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा में दरख्वास्त दे दी है। 2 दिसंबर को इसकी समाअत होनी है। 51 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जो है इजाफी बोझ कराची के सार्फिन पर पड़ेगा अगर इसकी मंजूरी दे दी गई। तो इसमें जो है 2 दिसंबर को डिसाइड होगा कि कीमतें जो है वो बढ़ानी है या बरकरार रखनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली की कीमत में इजाफे पर अवाम का कहना है कि खान साहब की हुकूमत ने गरीब आदमी से जीने का हक भी छीन लिया है। आटा, दाल, चीनी, घी समेत तमाम अशिया तो पहले ही महंगी हो चुकी हैं, अब बिजली भी महंगी कर देंगे तो अवाम मर जाएगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं। वज़ीर आज़म से अपील करेंगे कि आपसे ये नहीं होता, आप मुल्क नहीं चला सकते, आप बराए मेहरबानी आप छोड़ दो। बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है, बस हाथ बांध के बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है, बस दिल करता है काला पत्थर पी के सो जाएं बस। पहले भी कम महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। किसी भी कारोबार को देख लो, हर कारोबार सब्ज़ी, घी, दाल, चावल, और आजकल तो ये है कि पीने का पानी वो भी महंगा हो गया है। गरीब आदमी रोटी खाने के लिए परेशान हो गया है। इमरान खान पता नहीं कैसे मुसल्लत, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ये मुसल्लत हो गया, इसने तबाही कर दी है मुल्क की। दूध बढ़ गया, आटा महंगा, चीनी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी है। कोई हाल नहीं है कि हुकूमत पता नहीं कैसे चल रही है। हुकूमत की गफलत अवाम को महंगाई की भींट चढ़ाने का सबब बनने लगी। ग़िज़ाई अजनास सस्ती ना हो सकी, माश और मसूर की दाल भी महंगी हो गई, तो वहीं आटे की कीमतों में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। ओपन मार्केट में गंदम महंगी हो गई है, 100 किलो की बोरी 50 रुपये तक महंगी हो गई है। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जैसे कि हर घर में चीनी, आटा और दालें जो है वो रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इन बुनियादी अशिया की कीमतों में जो है वो कमी आने का नाम ही नहीं ले रही है। बिलखुसूस अगर हम आटे के हवाले से बात करें तो आटा जो है वो अभी भी फ़ाइन आटा जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। 2.5 नंबर आटा 70 रुपये से लेकर 75 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम चीनी के हवाले से बात करें तो चीनी तेज़ी से होलसेल की सतह पर जो है वो सस्ती हुई है, 95-94 रुपये फ़ी किलो होलसेल में मिल रही है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकाई जो बाजार है वहाँ पर चीनी अभी भी जो है वो 100 रुपये से नीचे नहीं आ पाई है, अभी भी जो है वो 105-110 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी हवाले से अगर हम दालों की बात करें तो दालें भी जो है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, फजल हकीम, इनसे जानते हैं कि क्या वजूहात है कि ना दालें सस्ती हो रही है, ना आटा सस्ता हो रहा है। चीनी के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि अभी पिछले दिनों जो सूरत हाल थी, जो चीनी तकरीबन 160 रुपये किलो तक पहुँच गई थी, तो उसमें तो काफ़ी हद तक कमी हो गई है। जो अभी इस वक्त रिटेल में 100 से लेके 110 रुपये किलो तक चीनी फ़रोख्त हो रही है, जबकि होलसेल मार्केट इसकी 94-95 रुपये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मज़ीद भी कम हो जाएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल, ये थे फजल हकीम, जिनका कहना है कि अगर हम दालों के हवाले से बात करें तो मसूर की दाल तकरीबन 10 से 20 रुपये तक महंगी हुई है, और इसके साथ साथ माश की दाल जो कि इम्पोर्ट होती है तो उसकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इनका कहना है कि गंदम भी जो है वो ओपन मार्केट में 50 रुपये तक महंगी हुई है। तो इस वक्त जो सूरत है आटे की, इनका कहना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में आटा मजीद महंगा हो, क्योंकि ओपन मार्केट में गंदम की 100 किलो की जो बोरी है उस पर 50 रुपये तक का इजाफा हुआ है। जो अवामिल ग़िज़ाई अजनास और ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की कीमत में इजाफे का सबब बन रहा है, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि सस्ती अशिया जो है वो शहरी में। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार, हमें अपडेट कर रहे थे। डॉक्टर्स का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि इन्हें 11 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई, जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे एहतजाज जारी रखेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वाजिद रजा असफहानी वहाँ मौजूद हैं। जी वाजिद, ये कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? ये केएमसी के डॉक्टर हैं और शुभराज अस्पताल है उसके डॉक्टर्स हैं। इनको 11 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, तो मुतालबात मुसलसल करे जा रहे हैं। आज उन्होंने ओपीडीज का भी बाइकआउट किया और उनका मुतालबा था कि जो 11 महीने से उनकी सैलरी से वो अदा की जाए।
इत्तेफाक की बात है कि टीएमसी के डॉक्टर्स को सिर्फ सैलरीज नहीं अदा की जा रही बल्कि बाकी डॉक्टर्स को अदा की जा रही है। इससे पहले पिछले डॉक्टर्स थे उनको भी 11 महीने की तनख्वाह दी गई थी, जबकि उससे पिछले वाले बैच को भी जिनकी अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए गए उनकी भी 8 महीने की तनख्वाह थी वो रोकी गई थी। आज इन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो सदर है उनकी टीम है, उनकी म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है मेट्रोपॉलिटन की अफजल जरी साहब से मुलाकात है, उसके बाद वो अपना नया लाए अमल बनाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद, हमें अपडेट कर रहे थे। वाजिद रज़ा बता रहे थे कि डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं जो 11 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो एहतजाज जारी रखे हुए हैं। वज़ीर जामियात एंड बोर्ड्स और सेक्रेटरी जामियात एंड बोर्ड्स में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। महकमे के सेक्रेटरी मंसूर अब्बास रिजवी वज़ीर इस्माइल राहू के अहकामात मानने से इनकार करने लगे हैं। वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू की जानिब से मैट्रिक और इंटर बोर्ड में मुस्तकबिल कंट्रोलर रखने की हिदायत जारी की गई थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदे एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए वजीर जामियात एंड बोर्ड और सेक्रेटरी जामियात एंड बोर्ड में इख्तलाफात शिद्दत इकरार करने लगे हैं। महकमे के सेक्रेटरी मंसूर अब्बास रिजवी वजीर इस्माइल राहू के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी जामियात एंड बोर्ड वजीर के बजाय सूबाई चेयरमैन HEC के अहकामात मानने लगे हैं, जबकि वजीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू की जानिब से मैट्रिक और इंटर बोर्ड में मुस्तकिल कंट्रोलर रखने की हिदायत जारी की थी। उसके अलावा सेक्रेटरी जामियात एंड बोर्ड ने ताहाल नोटिफिकेशन जारी न किया और समरी अपने पास रख ली है। सेक्रेटरी मंसूर अब्बास के मुताबिक वजीर की जानिब से दिए गए नाम मेरिट पर नहीं है, जबकि महकमे के सेक्रेटरी मुबैना तौर पर चेयरमैन HEC के उम्मीदवारों को रखना चाहते हैं। जराये के मुताबिक वजीर जामियात एंड बोर्ड ने वजीर आला सिंध से महकमे के सेक्रेटरी के अहकामात मानने से शिकायत भी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं अहम जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल टीचर की असामी की कामयाब उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है कि महकमा तालीम ने कामयाब उम्मीदवारों की दस्तावेजात तलब कर ली हैं। तफसीलात जानते हैं एहसन चांडियो से। जी एहसन, उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर हासिल करने के लिए कौन से दस्तावेजात जमा करवानी होंगी? देखिए, असातिज़ा की नई भर्तियों के हवाले से जो मामला है उसमें मज़ीद पेशरफ़्त सामने आने लगी है। प्राइमरी स्कूल टीचर और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जो भर्तियां हैं उसके लिए जो है वो अच्छी खबर सामने आ रही है। उनके उम्मीदवारों के लिए कामयाब उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है महकमा तालीम सिंध की जानिब से एलानिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो है उनको तमाम उनके जो तालीमी दस्तावेज़ात हैं उसकी जो है वो 2 सेट 2 कॉपियाँ करा के और उसको अटेस्ट करवाना है किसी भी सरकारी अफसर से, जो कि जो कानून के मुताबिक होता है कि 18 ग्रेड के अफसर या उससे जो ऊपर के अफसर हैं उनसे अटेस्टेशन करवा के उसके 2 कॉपी के सेट जो है वो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है उसको जमा कराने हैं। उसके अलावा जो उनका एलानिया है उसके मुताबिक जो उम्मीदवार की CNIC शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, एडमिट कार्ड जो उसने इम्तिहान दिया था उसकी कॉपी और जो उन्होंने बैंक में चालान जमा कराया था उसकी कॉपी, उसके अलावा उसके जो है डोमिसाइल PRC जो उन्होंने इम्तिहान के वक्त जो तमाम तर दस्तावेज़ात जमा कराए थे वही सेम टू सेम जो है दस्तावेज़ात उनकी कॉपी जो है वो जो भी जहाँ से उम्मीदवार ने टेस्ट दिया है अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के जो है वो दफ्तर जाके जमा कराने हैं। जो इसकी तारीख है उम्मीदवारों को दस्तावेज़ात जमा कराने की वो 22 नवंबर से 27 नवंबर तक की तारीख है और उसमें जो है दस्तावेज़ात जमा कराने हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान की जानिब से जो कमेटी 4 मेंबरान पर जो कमेटी बनाई गई है वो तमाम उम्मीदवारों के जो है वो दस्तावेज़ात की वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद जो है उनका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया एहसन, हमें अपडेट करे थे। आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की खसूसी दिलचस्पी के नतीजे में जिला वस्ती के ग्राउंड भी आबाद होना शुरू हो गए हैं। गुलबर्ग जोन फेडरल B एरिया के ज़ेर तमीर खेल के मैदान का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की UC 28 ब्लॉक 6 फेडरल B एरिया के सईद क्रिकेट ग्राउंड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। बताता चलूं गुलबर्ग जोन में ये आता है इलाका और गुलबर्ग जोन में अगर खेल के मैदानों की बात की जाए तो 28 ग्राउंड हैं जिसमें से 10 जो है वो इस काबिल हैं कि वहां पे खेलों की एक्टिविटी की जा सके। 11वां ग्राउंड जो है ये तैयार किया जा रहा है। इस ग्राउंड की अगर बात की जाए तो माजी में ये ग्राउंड जो है आबाद था, लेकिन उसके बाद फिर ये बर्बाद हुआ और एक मरतबा फिर इसे आबाद करने की कोशिश की जा रही है। ओवरसीयर गुलबर्ग जोन के हमारे साथ
साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि इस ग्राउंड में क्या काम किया जा रहा है और कब तक इसको जो है इस काबिल बना दिया जाएगा कि यहाँ पे खेलों की सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो सकें? तकरीबन 2 महीने में हम तैयार कर देंगे। काम शुरू किया हुआ है, घास लगा रहे हैं, खाद डाल दी है, तकरीबन लाइट वगैरह का काम शुरू है। 2 महीने में हम इसको इंशाल्लाह इस काबिल कर देंगे कि बच्चे खेल सकें। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि 2 माह का वक्त दरकार होगा इस खेल के मैदान को आबाद होने में, और कहा यह जाता है कि जहां खेल के मैदान आबाद हों वहां के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब काफ़ी सरगर्म हमें गुज़िश्ता दिनों दिखाई दिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खेल के मैदानों के हवाले से और पार्कों को आबाद करने के हवाले से, और उनकी ही दिलचस्पी का ये मज़हर है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बतदरीज न सिर्फ ये कि पार्क भी बहाली की जानिब गामज़न है बल्कि खेल के मैदान भी आबाद किए जा रहे हैं। हमें अपडेट कर रहे थे। लियारी खड्डा मार्केट की 6 मंजिला मखदूश इमारत इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गई है। ना इमारत गिराई जा रही है और ना ही मलबा उठाया जा रहा है। कासिम शेर रोड गली नंबर 7 खड्डा मार्केट लियारी की मखदूश इमारत का मामला चौथे हफ्ते में दाखिल हो गया है। टेढ़ी होने वाली इस इमारत को जुज़वी मिसमार करके काम बंद कर दिया गया है। ये अधूरा काम पूरे मोहल्ले के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जानो माल के खदशात के पेश नज़र कई ख़ानदान घर खाली कर गए हैं, जबकि दीगर जो हैं वो खौफ व हिरास का शिकार हैं। रही सही कसर गली में जमा इमारत के मलबे ने पूरी कर दी है, जो गर्दो गुबार फैलाने का सबब बनकर रिहायशियों को बीमार कर रहा है। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मामला है। इलेक्शन कमीशन की हुकूमत सिंध आखिरी मोहलत। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का जवाब सामने आ गया है। आपको बता रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन की हुकूमत सिंध आखिरी मोहलत है। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का जवाब सामने आ गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। जी, सुबह सिंध में बल्दियाती इलेक्शन ना कराने से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में एक जवाब जमा कराया था, जिसकी तफसीलात अब सामने आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध हुकूमत के पास आखिरी मोहलत है। 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके जरूरी दस्तावेजात कमीशन के हवाले करने का कहा गया है। बसूरत दीगर 1 दिसंबर से सूबे भर में हल्का बंदियां शुरू कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को 2 हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक जरूरी कानून साजी, हल्का बंदियों और डाटा तलब किया था। इलेक्शन कमीशन का ये भी मौक़िफ़ है कि मतलूबा दस्तावेजात और डाटा की अदम फरहमी की सूरत में इलेक्शन कमीशन सूबे में खुद ही हल्का बंदियों का अमल शुरू कर देगा। और इलेक्शन कमीशन का ये भी बताना था कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उनकी जगह पेश हुए और दस्तावेजात और डाटा की फरहमी के लिए मोहलत तलब की थी। अब ये तफसीलात अदालत में सामने आई हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध हुकूमत को आखिरी मोहलत दी गई है। अच्छा बिलाल, बताइएगा इलेक्शन कमीशन ने मजीद कौन कौन सी ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो उनको कहा है? जी, बेसिकली तो मुतलका जो डाटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक, उसके बारे में सिंध हुकूमत को कहा गया था, क्योंकि मामला ये है कि उस इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां की जानी है और जरूरी कानून साजी का अमल भी मुकम्मल करना था। हल्का बंदियों के लिए डाटा दरकार था, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो बार बार सिंध हुकूमत को कह चुकी है कि ये डाटा फराहम किया जाए ताकि हल्का बंदियां की जा सकें। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अगर वो डाटा ना दिया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उनके पास डाटा मौजूद है उसकी बुनियाद पर ही हल्का बंदियां करके सूबाई जो इलेक्शन होगा वो उसका शेड्यूल जारी कर देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क के चेयरमैन शुएब सुल्तान खान की मुलाकात हुई है, जिसमें गरीब खातून के लिए कम लागत के घर बनाने समेत दीगर अमूर पर बातचीत हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम नेटवर्क के चेयरमैन शुएब सुल्तान खान की मुलाकात हुई है, जिसमें गरीब खातून के लिए कम लागत के घर बनाने समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क के चेयरमैन शुएब सुल्तान खान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में गरीब खातून के लिए कम लागत के घर बनाने समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा मजीद और किन अमूर पर बातचीत की गई है?
और पोषण जमा की वजह से मोहम्मद अली शाह की रूरल सपोर्ट प्रोग्राम न्यूट्रिक के चेयरमैन शेख सुल्तान खान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हुआ और इस मौके पर किया कि रूरल एरिया में काम करने वाले खवातीन के लिए कम घर तैयार करके दिए जाएं। फजला की तजवीज का चेयरमैन ने गौर करने का ऐलान किया है। SROH के तहत 9 मिलियन खवातीन की मदद की गई थी। अब हुकूमत चाहती है कि सस्ता घर स्कीम जो है इसको भी इसमें शामिल किया जाए, जिसके ऊपर न्यूट्रिक ने इस आमादगी जाहिर की है और अंदर चंद दिनों में रूरल एरिया की खवातीन के लिए सस्ते घर बनाने के प्रोजेक्ट लाने का ऐलान किया है। ठीक है, इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।